Call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि आखिर जो बहुपद होते हैं उनका विभाजन कैसे किया जाता है, या फिर एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग किस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद है उनको कैसे विभाजित करते हैं, या फिर ऐसे बहुपद जिनमें एक से अधिक पद है या फिर कहे तीन से भी अधिक पद है, उनका कैसे विभाजन करते हैं। तो हमने देखिए दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में लगभग लगभग क्या सीखा था कि जो ऊपर और नीचे हमें बहुपद दिया जाएगा हम उसके गुणनखंड करेंगे, और जो भी चीजें कट रही होंगी उन्हें काटकर हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, 6 2x + 3 का होल स्क्वायर, या फिर इसको 6y लिख लेते हैं, 6y² अपॉन 2y 2x + 3। मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो हमने क्या सीखा था, ऊपर जो लिखा है उसके भी गुणनखंड निकाल लेंगे, नीचे जो लिखा है उसके भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूं, या फिर ऊपर वाली जो भी हमें बीजीय व्यंजक लिखकर दिया गया है इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3। y² को क्या लिख सकता हूं, y × y, और 2x + 3 का स्क्वायर है यानी कि इसकी घात 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x + 3 गुणा 2x + 3। जैसा कि आप सभी को पता है, मान लीजिए 2 का स्क्वायर होता तो इसे हम कैसे निकालते हैं, 2 × 2, 2 को 2 बार गुणा करते हैं। ऐसे ही 3 का वर्ग होता तो इसको भी 3 को 2 बार वर्ग करते हैं, 3 × 3। इसी प्रकार से 2x + 3 की घात 2 है, तो उसको भी हमने 2 बार गुणा कर दिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 2 × y × 2x + 3। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2x + 3 से एक 2x + 3 कट गया, y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, 3 × y × 2x + 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3y 2x + 3। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जब भी हम बहुपदों का विभाजन करते हैं हम उनका गुणनखंड करेंगे, ऊपर वाले बहुपद का भी नीचे वाले बहुपद का भी, जो चीजें कटेंगी उन्हें काट लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिकॉल टेस्ट। आप सभी सॉल्व करेंगे, पूल सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x गुणा x-2 के होल स्क्वायर में आपको x-2 से भाग देना है। x गुणा x-2 का होल स्क्वायर में आपको x-2 से भाग देना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। तीन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, आप भी आंसर करें।
लास्ट 15 सेकेंड। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी देखिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए शायद कुछ बच्चों ने गलती की है। हमें क्या दिया गया है, x गुणा x-2 का होल स्क्वायर, इसमें हमें भाग देना है x-2 से। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाले का गुणनखंड करते हैं। x गुणा x-2 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, x माइनस, जैसे कि हमारे मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, x को 2 बार गुणा करें। किसी का भी यदि हम वर्ग निकाल रहे हैं या फिर उस पे घात 2 है, तो उसका मतलब यही होता है, उसको 2 बार गुणा करें। ठीक है, हमने सीखा था कि घात का मतलब क्या होता है, मान लीजिए x की घात 4 होती, तो उसका मतलब क्या है, x को 4 बार गुणा करें। तो अभी हमें हमें क्या दिया गया है, x-2, और इसकी घात दी गई है 2, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। x-2 गुणा x-2, बटा में क्या है, x-2, तो इसको एज इट इज लिख दिया x-2। ठीक है, फिर इस x-2 से ये x-2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या उत्तर आया, x x-2। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा इस x को अंदर गुणा करना चाहे, तो देखिए x गुणा x करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, माइनस x का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2x। तो आपको देखना है कि आपका जो उत्तर है या फिर ऑप्शंस है, उनमें किस तरीके से लिखा गया है। यदि इस तरीके से लिखा गया है तो ये रहने दें, इस तरीके से लिखा गया है तो ये रहने दें। आप देख सकते हैं हमारा उत्तर ऑप्शन सी मैच हो रहा है इससे, तो इसका मतलब यह हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है क्या, जल्दी से वाई और एल लिखकर बताइए एक बार। सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताएंगे जल्दी से। क्या आपको समझ में आया, यदि समझ में आया तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखेंगे। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया है। ठीक, सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है। अच्छा ये उत्तर गलत है, 2 नहीं आएगा, ये आएगा ऑप्शन सी ना। अगर यहाँ पे x की जगह पे 2 होता, तब हमारा यह उत्तर आता ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उत्तर आएगा, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं बहुपदों का ही विभाजन, लेकिन कौन सी विधि से, लंबी भाग विधि से। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बहुपदों का विभाजन ही पढ़ रहे थे, लेकिन हम ऐसे बहुपदों का विभाजन पढ़ रहे थे जिनमें ऊपर और नीचे कुछ कॉमन आ जाए। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, तो अभी हमने देखिए ये क्वेश्चन देखिए, x गुणा x-2 का होल स्क्वायर बटा x-2, तो इसमें क्या हुआ था, जो ऊपर के गुणनखंड है और नीचे के गुणनखंड है, ऊपर और नीचे के गुणनखंडों में कुछ कॉमन आ गया था, इसलिए हमने काट दिया था। ऐसे ही हमने ये एग्जांपल लिया था, इसमें भी कुछ कॉमन आ गया था तो हमने काट दिया था। मान लीजिए अब हमें क्वेश्चन दिया जाता है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x-6 बटे x+2। यदि हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि किस प्रकार से हम गुणनखंड लें और किस प्रकार से फिर उनमें भाग देना है। हमें कुछ कॉमन आता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या अपनाएंगे, तो हम फिर हमारी लंबी विभाजन विधि को अपनाएंगे, लंबी भाग विधि को। ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश आपको क्या करनी है, सबसे पहले कोशिश हमेशा यही करें कि ऊपर और नीचे में के गुणनखंड करने की कोशिश करें और उनमें से कुछ कॉमन आ जाए, जिससे कि आपकी चीजें कट जाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखते ही लग रहा है, तो फिर आपको लंबी विभाजन विधि पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है।
चलिए, अच्छा मान लीजिए सबसे पहले आपको शायद ये फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ाया गया था, शायद आप भूल गए हो या फिर कुछ बच्चों को याद भी हो, तो हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं 5 में भाग देता हूं 2 से, 2 से मैंने, या फिर एक काम करते हैं 7 से भाग देते, 7 में भाग देते हैं, 7 में भाग देते हैं 2 से, तो 2 तिया 6, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1। तो देखिए, जिसका भाग दिया जाता है, जिसका हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, आपको एक ट्रिक भी बताई गई थी, जिसका भाग देते हैं। तो आपको यह का से याद रखना है, जिसका भाग देते हैं वह हमारा भाजक कहलाता है, उसे हम भाजक कहते हैं। जो भी यहाँ पर बचा कुचा आया है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जो भी बचा कुचा रह गया है उसे हम कहेंगे शेषफल। ठीक है, उसके बाद इतना भाग करने के बाद हमारे पास फल क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास यह आया 3, 3 हमारा उत्तर आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, भागफल। क्योंकि इतना भाग देने पर हमने इतनी मेहनत की, भाग किया, उसके बाद हमें फल क्या मिला, 3, तो यह कहलाएगा हमारे भाग का फल यानी कि भागफल। और यह जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाज्य, उसे हम कहते हैं भाज्य। तो यह आपका फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होता है यानी कि हमेशा सही होता है, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उदाहरण के लिए यदि हम इस भाग में यह फॉर्मूला लगाना चाहें तो कैसे लगेगा, भाज्य, भाज्य क्या है 7 बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक क्या है 2, भागफल क्या है 3, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या है शेषफल, तो प्लस शेषफल की जगह पे यहाँ पे कितना लिखेंगे 1। तो आप देखिए क्या 7 ही आ रहा है, क्या 2 गुणा 3 6 प्लस 1, तो यह आपका 7 ही आ रहा है। इसका मतलब यह फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं, यह तो हमारे नॉर्मल भाग थे, जस्ट हमने फॉर्मूला को रिवाइज किया है कि आखिर हम जब बहुपदों का विभाजन करेंगे तो यह फॉर्मूला किस प्रकार से काम में आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हमारे एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखिए मैं पहले ही बता देता हूं, यह टॉपिक थोड़ा सा टफ है और बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और यदि आपको कहीं पर भी डाउट आता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना है। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें एक बहुपद दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21, इसे हमें विभाजित करना है या फिर इसमें भाग देना है। किससे भाग देना है, x माइनस 3 से, x माइनस 3 से हमें इस पूरे बहुपद में भाग देना है। तो सबसे पहले तो हमने इसी रूप में इसे लिख लिया है। अब देखिए सबसे पहली आपकी जो स्टेप होगी वह क्या होगी कि इस बहुपद में या फिर इस भाज्य में जो भी अधिकतम चर की घात है वो उस वाले पद को लेंगे। इसमें जो भी चर की अधिकतम घात है उस वाले पद को लें जो कि ज्यादातर आपका पहला ही पद होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम, जो आपको बहुपद दिए गए हैं ना दोनों, उनको आप सबसे पहले इस क्रम में जमा लें कि सबसे अधिकतम घात वाला सबसे चर की अधिकतम घात वाला पहला पद हो, उसके बाद चर की घात घटे और उसके बाद आगे पदों की घात घटती ही जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें यह बहुपद ऐसे ना लिखकर ऐसे दिया गया होता, -21 माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर, बात तो वही है, चिन्ह तो सारे वही है, बात तो एक जैसी ही है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चर की अधिकतम घात वाले पद को लिखेंगे 4x स्क्वायर, उसके बाद उससे कम घात वाली यानी कि माइनस का 5x, और उसके बाद बिना घात वाली यानी कि माइनस का 21। ठीक है, तो आप दोनों ही बहुपदों को जिसमें भाग दे रहे हैं और जिसका भाग दे रहे हैं उन्हें चर की घटती हुई घातों के क्रम में जमा लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इस बहुपद का पहला पद लीजिए, इस बहुपद का पहला पद लेंगे जो कि क्या है 4x स्क्वायर, और यह पद कौन सा होगा, यह पद होगा आपकी चर की अधिकतम घात वाला। इस 4x स्क्वायर में आप भाग देंगे इसके पहले पद का, इसका पहला पद भी कौन सा होगा, अधिकतम चर की घात वाला।
तो अधिकतम चर की घात वाले का अधिकतम चर की घात वाले ही पद में विभाजन करना है। तो 4x² को हम डिवाइड करते हैं x से, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए x से एक x कट जाएगा। अच्छा, इसको चलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 × x बटा x। इस x से ये x कैंसिल, तो क्या बचेगा 4x। यानी कि हम किससे गुणा करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 4x। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4x। अब देखिए, इस 4x का गुणा हमें इससे करना है। 4x का गुणा हमें भाजक से करना है, ठीक है। तो 4x का गुणा हम भाजक से करेंगे। 4x इंटू एक्स, यह तो क्या आएगा 4x² आएगा। 4x इंटू माइनस का 3, यह क्या आएगा माइनस का 12x आएगा। माइनस का 12x आएगा। अच्छा, अब जैसे हमने सात में अभी भाग दिया था 2 से, तो देखिए क्या आया, 2 तिया 6, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 7 में से 6 को घटाया था, तो हम बीच यहाँ नीचे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 7 में से 6 को घटाते हैं और क्या लिखा था, 1 लिखा था। सेम वैसे ही, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए, तो जैसे कि हमने 7 में से 6 को घटाया तो एक बच्चा, वैसे ही हम ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को लिखे हुए को घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 4x², हम यहाँ पे इनके चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे 4x² जो प्लस का था वो हमने माइनस का लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 6 प्लस का ही आया था, लेकिन हमने घटाने के लिए माइनस का लगा दिया था। तो ऐसे ही 4x² का हमने चिन्ह बदल दिया तो माइनस का हो गया। -12x है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम घटाते हैं। 4x² में से 4x² को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको यहाँ आप नीचे 0 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद -5x है, -5x प्लस 12x। 12 में से 5x घटाएंगे, या फिर 12 में से 5x घटेंगे तो कितना बचेगा, 7x। तो यहाँ पर क्या आएगा 7x। और उसके बाद -21 है, तो -21 को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। अभी ईमानदारी से आप बताइए, क्या आपको अभी यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। समझ में आया तो y लिखेंगे, नहीं आया है तो n लिखेंगे। झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से आपको बताना है, पूरी ईमानदारी के साथ। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। अच्छा, जिनको पहले से आता था उनको तो शायद समझ में आ गया होगा, जिनको पहले से नहीं आता था क्या उनको क्लियर है क्या, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को क्लियर है। तो देखिए, अब हमारी यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम वही सेम स्टेप जो हमने पहली स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था ना, वही स्टेप दोबारा अपनाएंगे। यानी कि यहाँ पर अब देखिए, अधिकतम चर की घात वाला पद कौन सा है, अधिकतम चर की घात है यहाँ पर 7x में। तो हम 7x को लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, इसमें जो चर की अधिकतम घात है कितनी है, कौन सा पद है चर की अधिकतम घात वाला, x है। तो हम इसको x से डिवाइड करेंगे, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 7। 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 7। क्यों आया है प्लस का 7, क्योंकि यह 7 प्लस में आया है। अब इस +7 को फिर इससे गुणा करेंगे, +7 का इसमें गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा 7x आएगा। फिर 7 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या आएगा -21 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे यहाँ इन चिन्हों को बदलेंगे और इसको घटाएंगे। तो 7x का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में है 7x, तो यह माइनस में हो जाएगा। और यह जो 21 है यह माइनस में है, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, यह 7x प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो ये कट जाएगा। यहाँ ऊपर 21 जो है यह माइनस में है और यहाँ नीचे यह प्लस में हो गया है।
तो -21 और +21 ये भी कट जाएंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यदि हम लिखना चाहें, साइड में मैं लिख देता हूं, यदि हम लिखना चाहें तो देखिए भाजक क्या हो गया, जिसका कि हमने भाग दिया था x-3, तो x-3 हमारा भाजक हो गया। भागफल क्या हो गया? भागफल हमारा हो गया है 4x + 7, जो कि भाग देने पर हमें फल मिला है। ठीक है, शेषफल क्या हो गया? शेषफल हमारा हो गया है 0। यह जो बचा हुआ रहता है यह शेषफल कहलाता है। तो शेषफल हो गया 0 और भाज्य क्या है हमारा? भाज्य हो गया है हमारा 4x² - 5x - 21। यह जिसमें भाग दिया जाता है वह होता है भाज्य। ठीक है, अब आपको सपोज कीजिए आपको करनी है उत्तर की जांच कि आपकी यह जो हमारा उत्तर निकला है वह सही है या फिर गलत है। तो जैसा हमने पढ़ा था अभी, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए हमें भाज्य क्या है? भाज्य हमें दिया गया है 4x² - 5x - 21। तो यह बराबर किसके आना चाहिए? भाजक x-3 गुणा भागफल 4x + 7 + 0। ठीक है, तो यदि आप x-3 का गुणा 4x + 7 से करते हैं, अब यहाँ पर तो शेषफल क्योंकि 0 आया है, मान लीजिए कुछ और शेषफल आता और उसको जोड़ते, यदि इस पूरे को सॉल्व करते हैं और वो इसके बराबर आ जाता है, तब तो हमने जो यह भाग सॉल्व किया है वह बिल्कुल सही सॉल्व किया है। लेकिन अदरवाइज यदि यह आपका बराबर नहीं आता है, यह आपका सॉल्व करने पर कुछ और अलग आता है, यह कुछ और आता है, तब आप समझ जाना कि आपने कहीं भाग में गलती की है और आपको भाग दोबारा से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यदि हम गुणा करके देखें इसको, चलिए जल्दी से गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए x-3 का गुणा करता हूं 4x + 7 से, दोनों के ऊपर ही ब्रैकेट है, यानी कि इसके प्रत्येक पद का इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। x का गुणा करेंगे सबसे पहले 4x से, x गुणा 4x, फिर x का गुणा करेंगे +7 से, तो +x गुणा 7। उसके बाद -3 का गुणा करेंगे 4x से, -3 गुणा 4x, और -3 का गुणा करेंगे +7 से, तो -3 × 7, और प्लस का 0 है तो इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। अब देखिए 4x × x 4x² प्लस 7 × x 7x माइनस 4 × 3 12x माइनस 3 × 7 21। 4x² का 4x² ये दोनों समान पद हैं क्योंकि चरों की घातें समान है। ठीक है, और चर भी समान है। तो देखिए 7x में से 12x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -5x और -21। तो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए हैं दोनों। तो इसका मतलब हमने जो भाग सॉल्व किया था या फिर जो हमारा यह भागफल प्राप्त हुआ था यह बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अभी आप बताइए ईमानदारी से सभी बच्चे, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? जिनको नहीं आया है वो बेटा प्लीज ईमानदारी से n लिखें, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। जबरदस्ती y नहीं लिखना है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, आप भी कमेंट करके बताएंगे। 3 बच्चों ने कमेंट नहीं किया है। यदि समझ में आया है तभी y लिखना है, यदि नहीं आया है तो n लिखेंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया है। तो चलिए, यदि आपको समझ में आ गया है तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे, और यदि मान लीजिए आपको कहीं आपका, मान लीजिए भागफल का जो उत्तर है वह कुछ इस तरीके से आता है x² + 3x, तो आप कैसे लिखेंगे? x2 + 3x। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। हो सकता है आप टाइप नहीं कर पाएंगे पावर, इसलिए उसको ऐसे ही लिख दें 2।
एक्स के आगे 2 लिख दें, मैं समझ जाऊंगा। चलिए आप सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 में आपको भाग देना है x+1 से। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सॉरी, कमेंट सेक्शन में करना है इसका आंसर। और जिन बच्चों का कंप्लीट हो जा रहा है या फिर आंसर निकाल लिया है जिन बच्चों ने, वो एक बार अपने उत्तर की जांच भी जरूर करें। सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिखेंगे, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को आंसर करना है। किन्हीं एक स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने दोनों बहुपदों को देखा, क्या यह उसी सीक्वेंस में अरेंज है क्या जिसमें बताया गया था। यानी कि सबसे पहले पद में चर की अधिकतम घात होनी चाहिए, दूसरे पद में उससे कम, तीसरे पद में उससे कम। तो हम देखते हैं, बिल्कुल यह उसी में अरेंज है। पहले पद में 2 घात है चर की, दूसरे में 1 है, तीसरे में 0 है। और इसमें भी देखें तो इसमें पहले चर की 1 घात है, फिर चर की 0 घात है। तो बिल्कुल यह उसी सिस्टम में अरेंज है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चर की अधिकतम घात वाला पद लेंगे, या फिर कह सकते हैं पहला पद लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में हमें भाग देना है किससे, यहाँ पर एक्स से। तो एक्स से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या आएगा, एक्स गुणा एक्स बटे एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या उत्तर आएगा, एक्स। इस एक्स को हम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस एक्स का गुणा पूरे इस x+1 से करेंगे। तो एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा +1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का एक्स। ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, चिन्हों को बदल देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है, माइनस का हो गया, प्लस का एक्स है, यह भी माइनस से हो गया। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ पर माइनस का 4x है, तो यहाँ पर माइनस का x है। तो माइनस का 4x माइनस का x, दोनों कैसे हैं, दोनों के चिन्ह समान है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 4x और 1x कितना हो जाएगा, 5x। और चिन्ह किसके समान आएगा, बड़ी संख्या के समान। बड़ी संख्या है 4x, इसके साथ है चिन्ह माइनस का, तो 5x के साथ भी चिन्ह आएगा माइनस का। तो यह हो जाएगा आपका माइनस का 5x, और -5 को एज इट इज हम लिखेंगे -5। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेम स्टेप्स हम दोबारा से रिपीट करेंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस का 5x है जिसमें चर की अधिकतम घात है। तो -5x को हम डिवाइड करेंगे किससे, x से। तो -5x को डिवाइड किया x से x कट गया, क्या आया, माइनस का 5। इस -5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब दोबारा से हम गुणा करते हैं। तो -5 का गुणा करेंगे x+1 से।
x का गुणा किया -5 से सबसे पहले, तो क्या आया माइनस का 5x, और +1 का गुणा किया -5 से, तो क्या आया माइनस का 5। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वालों के चिन्ह बदल देंगे। तो माइनस का 5x है, यह हो जाएगा प्लस का 5x, माइनस का 5 है, यह हो जाएगा आपका प्लस का 5। तो आपका -5x से +5x यह कट जाएगा, -5 से +5 यह कट जाएगा, और क्या बचेगा 0। तो 0 आपका क्या हो गया है, रिमाइंडर हो गया है या फिर शेषफल हो गया है। तो यदि आपसे कोई पूछता है भाजक क्या है, तो हम जिसका भाग दे रहे हैं वह भाजक है, x+1। भागफल क्या है, जो भी हमें भाग करने पर फल मिला है वह भागफल है, यानी कि x-5। शेषफल क्या आया है, शेषफल हो गया हमारा जो भी बचा कुचा है, क्या बचा है 0 बचा है, तो यह हो गया 0। और भाज्य क्या होगा, जिसमें हमने भाग दिया है, x² - 4x - 5। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उत्तर की जांच, आपको भाजक गुणा भागफल करना है, यानी कि इन दोनों को गुणा कीजिए, उसमें इसको जोड़ दीजिए शेषफल को। यदि वह भाज्य के बराबर आता है तब तो आपका भागफल सही है, या फिर यह जो आपने भाग किया है यह सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, तो यदि आप गुणा करेंगे x+1 का x-5 से, शेषफल को जोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 है। तो यदि आप इनका गुणा करेंगे तो यह आपको इस भाज्य के बराबर ही प्राप्त होगा। इसका मतलब यह भागफल हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, केवल वो बच्चे लिखें जिनको डाउट है, जिनको डाउट है वो n लिखेंगे। किसी भी तरीके का डाउट हो बेटा, आप n लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए, तो फिर हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल थोड़े और बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x² + 4x + 5 को x+1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 85। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको ध्यान रखना है, इस बार शेषफल बताना है, तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या दिया गया है और क्या पूछा है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करें। 3x² + 4x + 5 को x+1 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे।
चलिए अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आए हैं। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। दो बच्चों के आंसर रह रहे हैं, बेटा आप भी आंसर करें। यदि किसी भी बच्चे को टाइम कम लगता है तो आप टाइम के लिए बोल सकते हैं। चलिए लास्ट एक स्टूडेंट का आंसर बचा है। 15 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए जिस भी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है अभी वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 3x² प्लस 4x प्लस 5 में यदि हम x+1 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम दोनों बहुपदों में क्या देखेंगे कि क्या यह चर के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है क्या। तो देखिए यहाँ पे जो चर है, इस वाले बहुपद में चर की घात 2, चर की घात 1, चर की घात 0, यानी कि बिल्कुल यह तो घटते हुए क्रम में है। यहाँ पे भी चर की घात 1 और 0, तो इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल तो बिल्कुल सही अरेंज है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके पहले पद को डिवाइड करते हैं 3x² को इसके पहले पद से, यानी कि x से। तो x से x² एक बार कटेगा, क्या बचेगा ऊपर 3x। ठीक है, इस 3x को हम यहां पर लिखेंगे, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो 3x लिखा, 3x का गुणा करेंगे इस x+1 से। 3x का गुणा किया सबसे पहले x से, तो क्या आएगा 3x²। 3x का गुणा किया +1 से, तो क्या आएगा प्लस का 3x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन नीचे वालों के चिन्ह बदल देंगे। तो 3x² है, ये प्लस का है, अभी इसको लिखा माइनस का। प्लस का 3x है, इसको भी लिखा माइनस का 3x। अब इस +3x² से माइनस का 3x², यह कट जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस का 4x है, इसमें से 3x को घटाएंगे, तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1x बचेगा हमारे पास। ठीक है, 4x में से 3x को घटाएंगे तो 1x ही तो बचेगा। 1x को मैंने क्या लिख दिया x, और किसका बचेगा प्लस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा, बड़ा पूर्णांक 4 है, तो 4x के समान प्लस का चिन्ह आ गया है। ठीक है, उसके बाद +5 को लिखेंगे एज इट इज, +5 मतलब प्लस का 5। अब सेम वही स्टेप्स दोबारा से फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो x+5 है, इसमें हमारा जो चर की अधिकतम घात वाला पद है वह कौन सा है, वह है x। तो हम x में भाग देंगे किससे, इसमें चर की अधिकतम घात वाले पद से। तो यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात x में है, तो इसमें x से भाग देंगे। x का x में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो चलिए इस +1 को मैं क्या करता हूँ, +1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लस का 1, और इसको दोबारा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x+1 का मैं पूरे का ही गुणा कर रहा हूँ 1 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का गुणा किया x से तो x, 1 का गुणा किया +1 से तो प्लस का 1। फिर क्या करेंगे, फिर नीचे वालों के चिन्ह बदल देंगे। तो +x है, इसको लिखेंगे माइनस का x,
यहाँ पर +1 है, इसको लिखेंगे -1। +x से -x कट जाएगा, +5 से -1, तो प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, 5 - 1 क्या हो गया 4। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 4। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी चर की संख्या नहीं है, या फिर कहें कोई भी चर में पद ही नहीं है। यानी कि अब यदि मैं बात करना चाहूं कि 4 में मैं x से भाग दूं, तो मैं भाग ही नहीं दे पाऊंगा। 4 में x से भाग देना चाहूं तो मैं भाग दे ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आपका शेषफल क्या होगा, आपका शेषफल हो जाएगा 4। यह आपका शेषफल होगा, क्योंकि इसके आगे हम और भाग नहीं दे पा रहे हैं, तो यही हमारा शेषफल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए। दो बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया था। क्या उन तीनों बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, जिनका या तो गलत हुआ है या फिर जिन्होंने आंसर नहीं किया है? ईमानदारी से बताएंगे। ईमानदारी से बताना है उन तीनों बच्चों को जिन्होंने या तो आंसर नहीं किया है या फिर आंसर गलत हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे आपसे शेषफल पूछा गया है। यदि मान लीजिए आपसे भाजक पूछा जाता तो यह होता, भागफल पूछा जाता तो यह होता। ठीक है, और भाज्य पूछा जाता तो यह बीच वाला आपका बहुपद होता। चलिए, तो इसका उत्तर आ गया है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी के चक्कर में आंसर गलत नहीं करना है। (3x³ - 9x - 9) को x-3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? यह अच्छा क्वेश्चन है। सर ऑप्शन में मिस्टेक है क्या? क्या बोल रहे हैं? सर ऑप्शन में मिस्टेक है क्या? अच्छा, ऑप्शन में, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, इतने आप सॉल्व करें, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली ये। ठीक है, एक काम करते हैं, यदि आपको लगता है ऑप्शन में मिस्टेक है तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर देता हूँ। यदि आपका इन चारों ऑप्शन के अलावा कोई और आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख दो। लेकिन यदि इन चारों ऑप्शन में से आ रहा है तो फिर आपको पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। ठीक है, यदि कुछ और आ रहा है इनके अलावा तो आप कमेंट में लिख सकते हो।
हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। काफी कम बच्चों ने सॉल्व किया है अभी तक, सभी बच्चे कोशिश करें। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट करते हैं। ओके ठीक है, देखते हैं क्या उत्तर आएगा। यदि आपका इन चारों ऑप्शन के अलावा कुछ और उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट में कर सकते हैं आंसर, और यदि इन्हीं चारों में से आ रहा है तो फिर आपको पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। वैसे शायद ऐसा होगा नहीं, ऑप्शन वाले ही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन में से ही कोई ना कोई उत्तर होगा। पर चलिए फिर भी देखते हैं क्या उत्तर आता है। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से। हमें क्या करना है, 3x की घात 3 माइनस 9x-9, इसमें हमें डिवाइड करना है इसको x-3 से, और हमें शेषफल बताना है कितना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हम चेक करेंगे दोनों बहुपदों में कि क्या हमारी जो चर की घात है वह घटते हुए क्रम में है। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो बिल्कुल घटते हुए क्रम में है। यहाँ पर भी पहले 1 है और फिर 0 है, तो यहाँ पर भी घटते हुए क्रम में है, यानी कि हमारे बहुपद तो सही तरह से लिखे हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे, पहला पद लेंगे इसका 3x क्यूब, इसमें आपको डिवाइड करना है इसके पहले पद से यानी कि x से। ठीक है, तो 3x क्यूब क्या हो गया, 3 इंटू x इंटू x इंटू x, और डिवाइड करना है आपको x से। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को हम यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का गुणा इससे करेंगे पूरे से, तो सबसे पहले x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर गुणा x, तो यह आएगा आपका 3x क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे -3 से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर गुणा -3, जब करेंगे तो -9x स्क्वायर। अब लेकिन हमारे पास जो ऊपर टर्म्स हैं, ऊपर जो हमारे पास पद हैं, उनमें कहीं भी स्क्वायर की टर्म नहीं है। ठीक है, कहीं भी x स्क्वायर का पद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिखेंगे।
माइनस 9x²। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो 3x³ है इसका चिन्ह बदला, प्लस से माइनस हो गया, इस माइनस के 9x² का चिन्ह बदलेंगे, यह माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको तो कैंसिल कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस 3x³ है ऊपर, नीचे माइनस 3x³ हो गया, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से जब हम हमारे बहुपद को लिखेंगे तो सबसे पहले उस पद को लिखेंगे जिसमें कि सबसे ज्यादा चर की घात होगी। तो हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, 9x² को। तो प्लस का 9x² लिखा, उसके बाद ये माइनस का 9x और माइनस का 9 है, इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस का 9। ठीक है, अब फिर हम इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देंगे। क्या यह समझ में आया क्या आप सभी को, इतना समझ में आया क्या? y और n लिखकर बताइए, सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी से y और n। बाकी दो बच्चे भी लिखें जिन्होंने नहीं लिखा है। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यह समझ में आया तो अब तो नॉर्मल सा ही है। इसमें बस सीखने वाली बात यह थी कि मान लीजिए कोई ऐसा हमारे पास पद आ जाता है जो ऊपर नहीं है, चर की घात ऐसी आ जाती है उस पद में जो कि ऊपर तो नहीं है लेकिन नीचे आ गई है, तो हम उसको साइड में लिखते हैं, उसका चिन्ह बदलेंगे, और यदि वह चर की सबसे अधिकतम घात है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है यह कैंसिल नहीं हुआ है, तो इसको लिखना भूल नहीं जाना है। यह कैंसिल हो गया इसलिए हम इसको नीचे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यह कैंसिल नहीं हुआ, और यह माइनस का 9x² नहीं आएगा, इसका भी चिन्ह बदला जाएगा। तो प्लस का 9x² आया और उसको हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब 9x² में भाग देंगे x से, तो 9x² में जब भाग देंगे x से तो यह आएगा 9x। तो 9x को हम यहां पर लिखेंगे, प्लस का 9x। ठीक है, उसके बाद प्लस के 9x का गुणा करेंगे x-3 से, तो प्लस 9x गुणा x क्या होगा, 9x² और प्लस 9x-3 क्या होगा, माइनस का 27x, क्योंकि 9 तिया क्या होता है 27, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर से क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का 9x² माइनस का 27x प्लस का, तो यह प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए, प्लस का 27x है और माइनस का 9x है, तो 27x में से 9x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 18x। 27 में से 9 गए तो 18x माइनस x x। ठीक है, तो यह आपका हो गया है 18x। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 18x और इस माइनस 9 की जगह माइनस का 9। उसके बाद 18x में हम भाग देंगे x से, तो 18x में भाग देंगे जब x से तो क्या बचेगा, 18 प्लस 18 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 18, और फिर इस प्लस 18 का गुणा करेंगे x-3 से, तो प्लस 18 गुणा x करेंगे तो क्या आएगा 18x, और प्लस 18 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, तो यह आएगा माइनस का 54। ठीक है, प्लस 18x, यहाँ पर भी चिन्ह बदले जाएंगे, तो प्लस 18x का हो जाएगा माइनस 18x, माइनस 54 का हो जाएगा प्लस 54। तो 18x से 18x कट गए, प्लस 54 माइनस 9 करेंगे, प्लस 54 माइनस 9 तो यह आएगा आपका 45। तो बिल्कुल प्लस 45 आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो प्लस 45 आपका इसका सही शेषफल होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, सभी को क्लियर है। अच्छा, जल्दी से वो बता दीजिए जिनको डाउट है, वो एन लिख दीजिए। ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं है इसका मतलब। तो दो तीन एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लें और घर पे मतलब अभी आपको क्लास के बाद ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, इसको आप सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उदाहरण नंबर 4,
और उदाहरण नंबर 5। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपका किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कोई डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।